एक विशाल और बड़े जंगल में सूरज उगता है, जहाँ सूरज की रोशनी उन पेड़ों पर पड़ती है और हवा के कारण वहाँ के पत्ते हिलते हैं। वो बहुत शांत और सुंदर जंगल है, जिसके बीचों बीच एक जादुई सेब का पेड़ होता है, जिसकी शाखाओं पे बहुत सारे सेब लगे हुए होते हैं, जो दूर से बहुत अच्छा दिखाई देता है। और फिर एक दिन सुबह प्राची एक दयालु युवा लड़की है, जो खिड़की के पास खड़ी होकर अपने परिवार को संघर्ष करता हुआ देखती है। वो तब अपने आप से फुसफुसाते हुए कहती है कि मुझे अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना होगा, जिससे कि मेरे परिवार वालों को इतना संघर्ष ना करना पड़े और उनका जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। और फिर अगली सुबह प्राची एक छोटी सी टोकरी लेती है और उसे लेकर वो जंगल में जाने लगती है। और फिर जब प्राची जंगल में जा रही होती है, तो उसे एक रहस्यमयी आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी निर्देश के अनुसार वो जंगल में और भी गहराई तक चली जाती है। प्राची जादुई सेब के पेड़ के पास पहुंचती है। वो देखती है कि बहुत सारे सेब चमक रहे हैं उस पेड़ के ऊपर, और फिर वो खुद से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार गरीबी और कठिनाई से मुक्त हो जाए और खुशियों से भरा जीवन जिए, जिससे कि उन्हें आगे जाकर कभी संघर्ष नहीं करना पड़े। और फिर प्राची उस पेड़ से एक सेब तोड़ लेती है। सेब बड़े ही अलग तरीके से चमकता है। एक गर्म हवा प्राची को उसके घर तक ले जाती है और वह शांति की गहरी अनुभूति महसूस करती है। उसे लगता है कि शायद उसने जो मांगा है उसे अब मिल जाएगा। फिर जब प्राची उस सेब को लेकर जंगल से लौट रही होती है, तो वो देखती है कि उस सेब की रोशनी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और वो जादुई सेब भी ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह एक साधारण सेब आ जाता है। प्राची वो सेब लेकर अपने घर आती है, जो कि उसने उस जादुई पेड़ से तोड़ा हुआ होता है, और वो अपनी इच्छा जो कि उसने उस पेड़ से मांगी होती है उसके बारे में अपने परिवार वालों को बताती है। और अब कुछ समय बाद प्राची के परिवार की किस्मत बदलने लगती है। उनके पास अब एक समृद्ध खेत है और उनका जो व्यापार है वो भी काफ़ी अच्छा चलने लग जाता है। सभी को यही लगता है कि प्राची ने जो इच्छा मांगी है वो पूरी हो चुकी है, और इस अविश्वसनीय कहानी को सुनने के लिए गांव के सभी लोग उसके पास एकत्रित होते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद गांव और बाहर से लोग अपने दिलों में इच्छाओं के साथ उस जादुई सेब के पेड़ के पास आते हैं और एक एक कर कर उस पेड़ को अपनी इच्छाएं के बारे में बताते हैं, और फिर उन लोगों की वो इच्छाएं धीरे धीरे पूरी भी होती हैं। अब जंगल आशा और सपनों का स्थान है, एकता और दयालुता का प्रतीक भी बन चुका है। जो जादुई सेब का पेड़ निस्वार्थ होकर इच्छाओं की शक्ति के प्रमाण के रूप में वहाँ पर रहता है, और जो भी इंसान वहाँ साफ दिल के साथ आता है वो उसकी इच्छाएं निस्वार्थ होकर पूरी करता है। और फिर एक दिन प्राची के घर पर प्राची अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए दिखाई देती है। वो जंगल की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए यह सोचती है कि आज उसकी इच्छा के कारण उसके परिवार का जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है और गांव में भी बहुत अधिक खुशियाँ आई हैं। वो ये सोचती है कि आज उसकी इच्छा के कारण उसके परिवार वालों को और संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है और वो अपना जीवन और भी बेहतर तरीके से जी सकते हैं।